अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान की आज डिफीट के बाद जो हेड कोच है हमारे या जो डायरेक्टर साहब हैं, बाय द वे उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आई एम नॉट हेड कोच, आई एम टीम डायरेक्टर। तो टीम डायरेक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जिसमें उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑस्ट्रेलिया को फॉर द सीरीज़ विन एंड है कि फिर उन्होंने कहा कि भाई आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीम के दे शो करेज, दे शो इंटेंट एंड वी मेड सम मिस्टेक ही सेड बट विल एड्रेस देम। बट है कि उनकी नज़र में कि इनकन्सिस्टेंट एम्पायरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर्व्स really given है कि पाकिस्तान the result which should have been different. This is what Mohammad Hafiz thinks, but I don't think as a team director उनको इस तरह के एक्सक्यूज़ देने चाहिए। एज आई सेड, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि ये जस्ट एक एक्सक्यूज़ है। ये रियलिटी में अगर देखा जाए, कभी भी है कि हिस्ट्री उठा के देखी जाएगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई रिजवान के गलत आउट की वजह से ऑस्ट्रेलिया विन द मैच। यही लिखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया विन द मैच ओवर पाकिस्तान बाय 879 रन। सो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे द मेन थिंग इज़ है कि क्या रिजल्ट निकला है। रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया के हक में निकला है, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट देन अस। और है कि इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ओवरऑल बैड एम्पायरिंग है कि की वजह से पाकिस्तान को हार्म हुआ, या है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी कर्स ने पाकिस्तान को है कि उसकी शिकस्त में अहम किरदार अदा किया। और उन्होंने कहा कि भाई हम ये ब्यूटीफुल गेम है क्रिकेट का, हम इसको खेल रहे हैं एंड वी ऑल नो हम अपने फैंस के लिए खेल रहे हैं। फैंस को भी ये चीज़ है कि नहीं एक्साइट करती है कि जो रूल्स होते हैं, या जो है कि उन्होंने ये भी कहा जो एम्पायर्स कॉल पे डिसीजन आ जाता है कि भाई जब स्टंप हिट कर रहे हैं, बॉल स्टंप को हिट कर रही है तो दैट्स आउट। इस पे फिर एम्पायर्स डिसीजन एंड एम्पायर्स कॉल का कुछ नुक्ता बनता नहीं है। खैर, इस हवाले से तो हमने भी बहुत बार इधर बात की हुई है कि वंस है कि बॉल ने हिट कर दिया स्टंप को तो इट शुड बी आउट ना। आई मीन फिर इस पे ऑन फील्ड एम्पायर का तो कोई वो नहीं रहता। एंड इस पे तो खैर ऑब्वियसली होना चाहिए, इसको रिकन्सिडर करना चाहिए आईसीसी को। बट अगेन ही सेड कि भाई हमने अच्छी क्रिकेट खेली है एज अ टीम। उन्होंने कहा कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है एंड वी एग्री कि हमने है कि ग्रैब नहीं कर सके हम वो चांसेस या वो मोमेंट हम ग्रैब नहीं कर सके क्रूशल। और टेक्नोलॉजी कर्स है कि उन्होंने कहा कि इट्स रियली अनअंडरस्टैंडेबल। तो बार बार है कि उन्होंने इसको हाईलाइट किया। तो आई डोंट थिंक एज अ फ़ैन हम इस बारे में बात कर सकते हैं, बट वो जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट पे जाके उनको जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसको एड्रेस करना चाहिए कि हम यहाँ सही थे, हम यहाँ गलत थे। टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना या बैड एम्पायरिंग को ब्लेम करना आई डोंट थिंक सही है। एंड अगेन कहना कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली, आई एम सो सेटिस्फाइड। उन्होंने मज़ीद आगे जाके ये भी कहा है कि आई एम सो सेटिस्फाइड, मैं बहुत मुतमईन हूँ। तो एज अ फ़ैन हम मुतमईन हो सकते हैं कि भाई हमने हमारी टीम से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट एज अ टीम डायरेक्टर यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद द टीम्स परफॉर्मेंस। आई मीन इट शोज़ कि आप मोराल है कि या जो आप जो एक पाकिस्तान टीम के जो हासिल करने की कुछ भी है कि भाई हमें हासिल करना है या हमें जीतना है या हम यहाँ पे जीतने आए हैं, या एक आधा मैच, अब सीरीज़ तो हाथ से गई बट एक आधा मैच हम यहाँ पे जीतने आए हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई हम नहीं जीते फिर भी है कि हमने अच्छा खेला, आई एम सो सेटिस्फाइड। व्हाट द काइंड ऑफ माइंड सेट इज दिस? आई डोंट थिंक एज अ टीम डायरेक्टर आपको इस तरह से एड्रेस करना चाहिए कि भाई आई एम सो सेटिस्फाइड एंड ऑल। आपको अपनी टीम को ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हमने अच्छा खेला बट हम मज़ीद अच्छा कर सकते थे, हमने यहाँ गलती की, हमने यहाँ गलती की। बट कहना कि आई एम सेटिस्फाइड एंड वी हैव प्लेड बेटर क्रिकेट देन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑब्वियसली गलत है। अगर आपने बेटर क्रिकेट खेली होती तो आप जीते हुए होते। आपने बेटर क्रिकेट नहीं खेली, आपने एक्स्ट्राज दिए इतने, आपने फील्डिंग, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि बैटिंग इंटेंट पाकिस्तान की बेहतर थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा चांसेस भी मिले, ड्रॉप कैचेस हमने किए। तो एज़ कम्पेयर टू बैटिंग इंटेंट एंड एज़ कम्पेयर टू बैटर्स जो उन्होंने एफर्ट लगाई वो पाकिस्तानी बैटर्स ने ज़्यादा लगाई, क्योंकि उनको निस्बतन है कि एक्सपीरियंस बॉलिंग का सामना था और कोई उनको चांस भी नहीं मिला फील्ड में। दैट्स वाई ये कहा जा सकता है कि हाँ पाकिस्तानी बैटर्स ने अच्छा करेज शो किया या अच्छी इंटेंट दिखाई, या पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स की तो ये होम कंडीशंस हैं, पाकिस्तान का इनएक्सपीरियंस बॉलिंग साइड था, इनएक्सपीरियंस पेस अटैक था, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अच्छा किया है वहाँ पे, ये बात हो सकती है। बट ओवरऑल हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड में ही हमें हराया, फील्डिंग में हमें हराया है।
हमने एक्स्ट्राज इतने दिए, उसने हमें कॉस्ट किया। तो सॉरी टू से हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया से, अगर तो हम खेलते तो हम विनर होते। और फिर है कि जो मोहम्मद हफीज़ साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी है कि डिसीजन में ट्रांसपेरेंसी उसको लानी चाहिए रेदर देन डाउट्स जो वो लेके आती है टीम में। एंड उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने बात की जो थर्ड एम्पायर थे रिजवान के डिसीजन पे, वो कह रहे थे रिजवान के आउट के डिसीजन में कि ऑन फील्ड एम्पायर के डिसीजन को रिवर्स करने के लिए एक है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए जिसे आप रिवर्स कर सको ऑन फील्ड एम्पायर के डिसीजन को। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस पर बात की है जो भी वो थर्ड एम्पायर वहाँ पे मौजूद थे, और है कि उन्होंने कहा कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। एंड उन्होंने कहा कि भाई उनको ऐसा लगा बट वी थॉट कि दैट वाज नॉट आउट। और फिर है कि उन्होंने कहा अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने बैक किया कि है कि अब्दुल्ला शफीक इज़ अ गुड फील्डर, बहुत अच्छे उसने कैचेस लिए हुए हैं पास्ट में, बट अभी है कि वो स्लिप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई है कि हमने सोचा कि बाबर इज़ वन ऑफ आवर गुड फील्डर, तो बाबर को हम है कि फर्स्ट स्लिप में रखें या आगा को रखें। एंड बट इंडीड ही सेड कि ABD इज़ अ गुड फील्डर ऑफ पाकिस्तान साइड। एंड बाबर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि भाई ही वॉज लुकिंग कॉन्फिडेंट, ही वॉज प्लेइंग विद इंटेंट, और है कि अच्छी एक जो बड़ी इनिंग खेलने की तरफ जो एक रास्ता होता है उस पर बाबर आजम गामज़द नज़र आ रहे हैं। तो और मज़ीद उन्होंने कहा कि भाई टैलेंट है पाकिस्तान टीम में, स्टिल मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया हरा सकती है। एंड फिर उन्होंने कहा कि भाई शान एंड बाबर जब खेल रहे थे तो हमें लगा कि भाई हम जीत सकते हैं, वी थॉट वी कैन विन दिस गेम फ्रॉम हेयर। एंड आगा एंड रिजवान भी खेल रहे थे, जब भी हमें लगा कि वी आर प्रीटी मच इन कि हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। तो बट अगेन है कि हमने कोलैप्स किया एंड ऑल, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एज अ आप इंटरनेशनल टीम हो तो आपको अगेन एंड अगेन इस तरह की बैटिंग कोलैप्स आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो। और फिर उन्होंने कहा भाई ओवरऑल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला एंड है कि आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड एंड ऑल। तो इस बात पे मैं नहीं एग्री करती कि भाई 80 रन से आपकी टीम हारी है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट कि पाकिस्तान कितने टाइम से यहाँ पे नहीं जीता एंड ऑल, और पहले कैसी परफॉर्मेंस थी अभी कैसी परफॉर्मेंस थी। इस मैच को अगर आप देखो ना तो आपने जीता हुआ मैच आ रहा है, एंड एज अ टीम डायरेक्टर यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस। एंड फिर उन्होंने कहा कि बाबर के हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्लेयर है एंड जस्ट एक इनिंग उसको चाहिए। एंड है कि मज़ीद उन्होंने है कि एलैबोरेट किया कि एज अ टीम हमने अच्छी क्रिकेट खेली, हमने ऑस्ट्रेलिया से अच्छी क्रिकेट खेली एंड क्रूशियल मोमेंट पे हम है कि अवेल नहीं कर सके, ये हमारी गलती थी। तो भाई यही मेन पॉइंट्स होते हैं और इसी वजह से आपने आई थिंक आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया से। और फिर उन्होंने कहा कि भाई फैंस हमारे देखते हैं, हम फैंस के लिए मेहनत करते हैं, फैंस के लिए हम है कि रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फैंस देखते हैं, फैंस को इससे कोई गिला नहीं होगा कि भाई आपका खेलने का तरीका और आपके हारने का तरीका क्या होता है, आप एटलीस्ट आपने फाइट शो की है या नहीं की, तो आई थिंक फैंस सेटिस्फाइड होंगे। देन उन्होंने शान को प्रेस किया कि भाई हम एक अच्छे इंटेंट के साथ खेलना चाहते थे, तो शान इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने अच्छे इंटेंट के साथ खेला है एंड जो वो चाह रहे हैं कि टीम जिस चीज़ को अडेप्ट करे तो वो खुद वो करके बता रहे हैं एज अ लीडर। तो ये खैर ऑब्वियसली अच्छी बात है, हमने भी इसे प्रेस किया, शान की कैप्टनसी को भी प्रेस करना बनता है। ही एज अ मतलब है कि फर्स्ट टूर है उनका एंड ऑस्ट्रेलिया का टूर ऑब्वियसली टफ होता है, इसमें उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए हैं, तो ऑब्वियसली अप्रिसिएशन तो बनता है। एंड फिर है कि उन्होंने कहा कि आई एम पेशेंट इनफ कि जो भी दूसरे बैटर्स हैं उनको इस इंटेंट को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड आई एम पेशेंट इनफ, मैं उनको टाइम दे रहा हूँ कि भाई आप है कि स्विच करो जल्दी से, इस इंटेंट को, इस पॉजिटिव इंटेंट को आप लो। एंड खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 4 का पाकिस्तान रन रेट लेके चल रहा था, तो इट्स रियली अप्रिशिएबल। और है कि पाकिस्तान की नॉर्मल कंडीशन में भी 2 के रन रेट से चलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव साइन है। एंड देन $500 का जो जुर्माना का जो एक फैसला किया गया है कि जो प्लेयर सोता हुआ नजर आया ड्रेसिंग रूम में उसको $500 का जुर्माना किया जाएगा। तो इस हवाले से भी उनसे पूछा गया, तो ये सेट कि आप अपनी ऑफिशियल जॉब पे हो, अगर कोई भी इंसान अपनी जॉब पे अगर सो रहा है तो वो किस तरह से अपनी जॉब है कि अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो या वनडे क्रिकेट खेल रहे हो तो आप अपनी ऑफिशियल जॉब पे हो,
इसकी आपको पे मिल रही है, और अगर तो आप सो रहे हो तो आप किस तरह से ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकोगे। दैट्स वाई ही सेड कि $500 का जुर्माना है कि आयद होगा उन पे, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड फिटनेस पे भी इसी तरह का है कि डंडा होना चाहिए हमारी टीम पे स्पेशली। और फिर अगेन उन्होंने कहा भाई दिस टीम हैज़ टैलेंट, दिस टीम हैज़ टेक्निक वाइज ये टीम बहुत ही सॉलिड है। एंड है कि ओवरऑल इन्होंने कहा कि हमने आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है। सो दैट वाज इट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ मोहम्मद हफीज़ साहब। ओवरऑल जो उन्होंने बातें की वो काफ़ी सही थी, बट एज अ टीम डायरेक्टर आई डोंट थिंक कि उन्हें सेटिस्फाइड होना चाहिए फर्स्ट, एंड आई डोंट थिंक कि उन्हें बार बार ये टेक्नोलॉजी एंड रिजवान के है कि आउट पे इतना ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ है इन द एंड ऑफ द डे। जो टीम जीती है ऑब्वियसली उसने अच्छा खेला है तो वो जीती है, एंड ये कहना कि हमने ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेला है तो आपको उसको एलेबरेट करना चाहिए कि इन बैटिंग इंटेंट की वजह से। खैर उन्होंने ये बात की, बट है कि ओवरऑल उन्होंने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेला है, तो सॉरी टू से हमने ऑस्ट्रेलिया से अच्छा नहीं खेला। फील्डिंग में ऑस्ट्रेलिया ने हमें मात दी है, सो और इसी वजह से वो मैच जीते हैं। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपको कुछ हो, तो प्लीज़ डू कॉमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।